नमस्कार प्रशिक्षु, मैं घनश्याम सिंह, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला मुख्य सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रकरण भारतीय विचारक गिजुभाई बधेका के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य। प्रशिक्षुगण इस प्रस्तुतिकरण को देखने के उपरांत गिजुभाई बधेका के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकेंगे। गिजुभाई बधेका के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य जान सकेंगे। गिजुभाई बधेका के अनुसार शिक्षण विधियों, बाल मंदिर के अनुसार पाठ्यक्रम, अध्यापक की भूमिका को समझ सकेंगे और साथ ही साथ वर्तमान शिक्षा प्रणाली से इसकी तुलना कर सकेंगे। गिजुभाई बधेका का संक्षिप्त जीवन परिचय। गिजुभाई बधेका सच्चे अर्थों में छात्र मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। उनकी आत्मा में बालकों के लिए असीम प्यार समाया था और यही गिजुभाई की बाल केंद्रित शिक्षा का स्रोत भी था। गिजुभाई बालकों के गांधी माने जाते थे। गिजुभाई का मूल मंत्र था बाल देवो भवः, अर्थात बालक ही देवता है। गिजुभाई को बालक प्यार से मूछों वाली माँ कहते थे। गिजुभाई का पूरा नाम गिजुभाई गिरजाशंकर था, परंतु वो गिजुभाई बधेका के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय हुए। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नए सिद्धांत तथा विधियों का निर्माण करने वाले वे पहले शिक्षाविद थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात में हुआ। कुछ वर्षों तक गिजुभाई ने वकालत की। तत्पश्चात उनका सारा जीवन 1916 से मृत्यु तक अर्थात जून 1939 तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत हुआ। सन 1916 से 1920 तक वे विनय मंदिर हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक रहे। इस अवधि में उन्होंने अध्यापकों तथा छात्रों का निकटता से अवलोकन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर की स्थापना गुजरात के भावनगर में 1922 में की। बाल मंदिर की विशेषताएं। बाल मंदिर में बालक को देवता के समान माना जाता था। बाल मंदिर की प्रत्येक गतिविधि बालक की रुचि तथा क्षमता पर आधारित हुआ करती थी। बाल मंदिर में बालकों को स्नेह से पढ़ाया लिखाया जाता था। बाल मंदिर में बालकों को व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। बाल मंदिर में बालक के स्वावलंबन, स्वतंत्रता और बाल अव्यक्त पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। बाल मंदिर में शिक्षण के मुख्य अंग संगीत, इंद्रिय प्रशिक्षण, जीवन व्यवहार, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, इतिहास शिक्षण, प्रकृति परिचय, कहानी कहना, चित्रकारी, बाल नाट्य, बाल क्रीड़ा, प्रवास एवं भ्रमण आदि थे। बाल मंदिर में बाल सम्मेलन का आयोजन भी समय समय पर किया जाता था। बाल मंदिर में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम विधियां। गिजुभाई बाल मंदिर में निम्न बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम विधियों के प्रयोग की बात करते हैं, जैसे कि पहले पढ़ना फिर लिखना। उन्होंने अपनी पुस्तक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण में बताया है कि बाल मंदिर में पहले बच्चे को भाषा को पढ़ना सिखाया जाता था, उसके बाद रेखा चित्रण के माध्यम से लिखना प्रारंभ कराया जाता था। श्रुतलेख के माध्यम से लेखन विधि की शुद्धता पर बल दिया जाता था। कविता शिक्षण। लोकगीतों के द्वारा छात्रों को वाक्य शिक्षण प्रारंभ कराया जाता था। लोकगीतों से रसानुभूति के साथ साथ वाक्य शिक्षण भी कराया जाता था। व्याकरण शिक्षण। व्याकरण का ज्ञान खेल विधि से कराया जाता था। उन्होंने अपनी पुस्तक दीवा स्वप्न में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इतिहास शिक्षण। बच्चों को इतिहास कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता था। भूगोल शिक्षण। बच्चों को भूगोल सिखाने के लिए ग्लोब तथा नक्शे का प्रयोग किया जाता था। चित्रकला शिक्षण। बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं द्वारा चित्रकला का शिक्षण दिया जाता था। गणित शिक्षण। गणित का शिक्षण मॉन्टेसरी विधि के अनुसार था, परंतु इसमें स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाता था। खेलकूद। बाल मंदिर में प्रतिदिन अनेक प्रकार के खेलकूद करता था या वहाँ पर खेलकूदों का आयोजन किया जाता था। धार्मिक शिक्षा। बाल मंदिर में बच्चों को
महापुरुषों की जीवनियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती थी। गीजू भाई बधेका का शिक्षा दर्शन। गीजू भाई के शिक्षा दर्शन को एक पवित्र शब्द स्वर्ग, हेवन में व्यक्त किया जाता है। स्वर्ग का अर्थ है आनंदमय जीवन। वे कहते हैं स्वर्ग बालक के सुख में है, स्वर्ग बालक के स्वास्थ्य में है, स्वर्ग बालक के आनंद में है, स्वर्ग बालक की खेलप्रिय भोलेपन में है, स्वर्ग बालक के गाने तथा गुनगुनाने में है। गीजू भाई के शैक्षिक सिद्धांत। गीजू भाई के शैक्षिक सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि बालक के व्यक्तित्व को सम्मान देना चाहिए, सिखाने के स्थान पर सीखने की प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, क्रिया द्वारा बालक को अनुभव प्राप्त कराना तथा उनके द्वारा ही उसके शरीर, मन, बुद्धि एवं भावनाओं का विकास करना चाहिए। अध्यापक तथा माता पिता द्वारा छात्रों के साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में बालक को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए, भय तथा तनाव से मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। गीजू भाई कहते हैं ट्यूशन लगाने से बच्चे की दिमाग की शक्ति कमजोर हो जाती है। गीजू भाई कहते हैं बालकों को इस नन्ही आयु में ललचा फुसलाकर या डरा धमकाकर नियंत्रण में रखने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। गीजू भाई कहते हैं मेहमानों के सामने बालक को गाना गाने के लिए नहीं कहना चाहिए, ऐसा करने से बालकों में अभिमान आ जाता है। गीजू भाई बधेका की महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तकें। गीजू भाई बधेका ने गुजराती में शिक्षा की लगभग 223 पुस्तकें अपने साथियों के सहयोग से लिखी हैं। गीजू भाई का साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और किशोर साहित्य से संबंधित है। उनकी कृति दीवा स्वप्न प्राथमिक पाठशाला की एक सुंदर झांकी है। दीवा स्वप्न एक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक ऐसे अध्यापक की शिक्षण विधियों का विवरण है जो परंपरागत विचारधारा के स्थान पर एक नई विचारधारा के अनुसार कार्य करना चाहता है। इसमें भविष्य में एक सुंदर तथा मनोहर विद्यालय की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। दीवा स्वप्न पुस्तक सन 1931 में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई तथा इसका अंग्रेजी संस्करण 1989 में प्रकाशित हुआ। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दीवा स्वप्न के बारे में लिखा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अत्यंत प्रसन्नता तथा कौतूहल का अनुभव होता है। पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि दीवा स्वप्न के द्वारा भविष्य में एक नए युग के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो सकेंगे। माता पिता के प्रश्न नामक पुस्तक में गीजू भाई ने कुल 52 प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये 52 प्रश्न माता पिता द्वारा अनुभव की गई उन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंध रखते हैं जो विद्यालय जाने वाले अथवा ना जाने वाले बच्चों के बारे में सामान्य परिवारों में देखने को मिलती हैं। माता पिता के इन प्रश्नों का उत्तर देने में गीजू भाई ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लिया है। गीजू भाई ने बच्चों के लिए लगभग 180 पुस्तकें लिखी हैं। गीजू भाई गुजरात में बच्चों के साहित्य के महानतम लेखक माने जाते हैं। गीजू भाई की निम्नलिखित कुछ पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई, जैसे दीवा स्वप्न, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, नानी के घर जाने दो, तड़ तड़ तड़ाका, भूत का भाई, नाई और पूछ कटा भाग, बुढ़िया, मेढक की शादी, बिल्ली के गले में हाड़ी, ऊंट के पैर सड़े, मूर्ख ब्राह्मण, बुढ़िया के 23 बच्चे। इसके अलावा गीजू भाई ने बालक की दुनिया गुजराती में एक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका में उन्होंने बच्चे के जीवन तथा शिक्षण के बारे में बालक की दुनिया पर प्रकाश डाला है। गीजू भाई बधेका के अनुसार शिक्षण विधि। गीजू भाई ने निम्न शिक्षण विधियों के प्रयोग की वकालत की है, जैसे करके सीखना, खेल विधि, अवलोकन विधि, कहानी कथन विधि, क्षेत्रीय भ्रमण विधि, चित्र तथा मॉडल विधि। इसमें इन्होंने कहानी कथन विधि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। गीजू भाई बधेका के अनुसार शिक्षक के कार्य। गीजू भाई बधेका कहते हैं अध्यापकों को बच्चों को ईश्वर का रूप मानना चाहिए। अध्यापकों को बच्चों के लिए स्वतंत्रता का वातावरण तैयार करना चाहिए। अध्यापकों को बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अध्यापकों को बच्चों के प्रति स्नेह रखना चाहिए। गीजू भाई का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान।
कुछ लेखक गीजूभाई को बच्चों के लिए ईश्वर का अवतार की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए एक सुंदर तथा मनोहर संसार की परिकल्पना की है। उन्होंने अपने विद्यालय में अपने नए विचारों को साकार रूप प्रदान किया है। भारतवर्ष में गीजूभाई निसंदेह पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। काका कलेलकर कहते हैं, गीजूभाई ने माता पिता को बाल पूजा की शिक्षा देकर बच्चों के कल्याण तथा स्वतंत्रता का मार्ग आश्वस्त किया है। इस प्रकार आज हम सभी ने गीजूभाई के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की चर्चा से आप जरूर लाभान्वित हुए हैं।